हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आ गया हूँ आपको एक्सप्लोर करवाने के लिए टॉयलेट म्यूज़ियम, जो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही म्यूज़ियम है, वो भी टॉयलेट म्यूज़ियम, वो हमारे इंडिया में है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बने रहो एंड तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अपने भाई को सपोर्ट करो। आइए आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है अंदर की साइड। देखिए थोड़ी यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह है, धूप बहुत ज़्यादा है। एंड देखिए ये कुछ हैं यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने बाहर। और ये पार्किंग है स्टाफ के लिए। यहाँ पे जो पार्किंग है ये ओनली स्टाफ पार्किंग है। तो ये देखिए अब थोड़ा हम बढ़ रहे हैं आगे म्यूज़ियम की तरफ। एंड यहाँ पर जो है इसका जो एंट्री वगैरह है वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कुछ चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। एंड देन मतलब ये जो यहाँ पे चैम्बर्स भी बना रखे हैं यहाँ पे स्टाफ के लिए हैं। आई थिंक ये अलग अलग ऑफिसेस वगैरह हैं, मेंटेनेंस रूम्स वगैरह हैं। और ये देखिएगा यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ पे कुछ ग्रीनरी से पूरा इस एरिया को कवर कर रखा है ठंडक के लिए। यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह हैं और ये यहाँ पे देख रेख करने वाले प्लांट्स की। तो बढ़ते हैं म्यूज़ियम की तरफ। ये हम म्यूज़ियम की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। एंड अभी कुछ टाइम में ये देखिए गाइस, ये देखिए ये म्यूज़ियम की टाइमिंग है 7 डे वीकडेज़ में 10 to 6 PM और हॉलीडे और संडे 10 to 5 PM। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ हमारे म्यूज़ियम में एंट्री हो जाती है। एंड आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम नहीं है, छोटा सा है म्यूज़ियम, बट आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेटिव और बहुत सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी अलग अलग तरीके की टॉयलेट्स वगैरह देखने को मिलेगी और टॉयलेट की बायोग्राफी वगैरह देखने को मिलेगा। टॉयलेट कैसे डेवलप हुआ टाइम के साथ साथ वो भी आप इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंड अभी थोड़ी देर में हमें जो यहाँ का स्टाफ है वो गाइड करने वाला है। एंड वीडियो में बने रहे मेरे साथ। एंड ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरा मतलब इंफॉर्मेटिव सा वीडियो ये रहने वाला है। और ये देखिए हमें ये जो है यहाँ के स्टाफ आ चुके हैं और अब हम इनसे जानेंगे थोड़ा सा यहाँ की चीज़ों के बारे में, कुछ और ज़्यादा डिटेल में ये हमें अच्छी तरीके से ब्रीफ कर पाएंगे। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। 1992 में डॉक्टर दिनेश्वर पाठक जी ने इस म्यूजियम को इस्टेब्लिश बनाने का उद्देश्य था सोशल अवेयरनेस। और सबसे बड़ी चीज़ है म्यूजियम है किसका? शौचालय, टॉयलेट। शौचालय। यस। दुनिया का सबसे ज़्यादा गंदा चीज़ हमारा टॉयलेट, और इसी के ऊपर एक म्यूजियम बन जाना एक बहुत बड़ी चीज़। करेक्ट। तो हमारा म्यूजियम है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर इस तरह राउंड करके ये मॉडर्न सेक्शन है। ओके। एंड मैंने सुना ये वर्ल्ड में मतलब ये एक ही है बस इंडिया में। जी। ओके। इकलौता म्यूजियम हमारा टॉयलेट का है। तो बहुत सारे एविडेंस है यहाँ पे टॉयलेट से रिलेटेड। आप जब यहाँ पे आए होंगे, आने के लिए सोचा होगा तो माइंड में ये आया होगा कि यार क्या देखने चाहते हैं। टॉयलेट भी कोई देखने का चीज़ होता है, बट यहाँ आने के बाद थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है। चलो जो सोच कर आया था वो नहीं देखा, उससे अच्छी चीज़ें देखा। ओके। तो हमारी संस्कृति से जुड़े यहाँ भी शौचालय के सेक्स मिले हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मतलब स्टार्टिंग से लेके हड़प्पा वगैरह वो सब जो मतलब पहले से लेके अभी तक के टॉयलेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं ना, उसके बारे में पोस्टर वगैरह है। सारे हिस्ट्री ऑफ टॉयलेट्स मिलेंगे। ओके। होल ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्टिकुलरली दिस म्यूजियम। तो ये म्यूजियम की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1992 में बाय लेट डॉक्टर दिनेश्वर पाठक। तो वो संस्थापक थे। और इस पूरी संस्था की बात करते हैं, सोलम इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने ये स्थापित किया था, स्टैब्लिश किया था अपना 1970 में। ठीक है, जो आप बाहर टेक्नोलॉजी देखते हुए आए होंगे, मॉडल्स बहुत सारे, तो एक टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे मॉडल्स बेस्ड है। तो वो है 2 पिट 4 फ्लश कंपोस्ट टॉयलेट, जो कि घर घर शौचालय जो आज के टाइम पे मिशन चल रहा है, जो मोदी जी ने चला रखा है अभी। हाँ, वो इनका डिज़ाइन लिया, मतलब इस डिज़ाइन को प्रमोट किया। ये फ्री टेक्नोलॉजी है और ये प्राइवेट NGO है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये इस मिशन में कम से कम 55 साल पहले से 1970 से इस मिशन में। तो इन्होंने ये जो म्यूज़ियम स्टैब्लिश किया वो इसलिए किया ताकि लोगों को एक तरह से सैनिटेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और अवेयरनेस तो कहीं से भी आदमी ले सकते हैं ना, तो उनका मेन था नॉट स्प्रेडिंग अवेयरनेस, मेन था कि उनको माइंडसेट भी चेंज करने से कि वो
इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप जब सुबह उठते हैं तो क्या आप पहले किचन में जाते हो वॉशरूम नहीं करते? वॉशरूम। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो गिव इम्पोर्टेंस टू बोथ, ईटिंग एंड टेकिंग बोथ, राइट। तो उन्होंने जो म्यूजियम की स्टैब्लिशमेंट की वो बहुत सारे अपने अगर फ्लैग्स यहाँ पे देखे होंगे, ये प्लेस्ड है, ये कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं जिन्होंने हेल्प किया टू गैदर ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स, है ना, और आपका बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया और परमिशन भी दिया कि हम उनके रेप्लिकास को प्लेस कर सकें। तो यहाँ पे कुछ ओरिजिनल नहीं है, सारे रेप्लिका हैं, ठीक है। जब हम अगर हम इस सेक्शन की बात करते तो वो उन्होंने जो इस म्यूज़ियम को इस्टेब्लिश किया तो उन्होंने बोला कि एवोल्यूशन ऑफ टॉयलेट से लेके अभी तक का जितना भी लेटेस्ट मॉडल है वो यहाँ पे प्लेस किया गया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हड़प्पन सेटलमेंट्स की, सैनिटेशन एक एंशिएंट टाइम है, तो आप ये देख सकते हैं, ये मेन आपको बताया कि आपके 2500 BC में कैसे टॉयलेट्स यूज होते थे। तो हड़प्पन सेटलमेंट्स में मतलब हड़प्पन सेटलमेंट्स में इस तरह से टॉयलेट्स यूज होते थे कि उसको बैठ के किया जाता था और जो यहाँ पे करते थे वो आपका आउट ऑफ द सिटी ओपन ड्रेनेज के थ्रू चला जाता था, ठीक है। और ये आपका ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, यहाँ पे रेन वाटर को स्टोर करते थे, रेन वाटर को स्टोर करके इसमें से बकेट से स्टेज से नीचे जाते थे, बकेट में पानी इकट्ठा करके यहाँ क्यूबिकल्स में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, लाइक बेदिंग करना, टॉयलेट पर्पसेस के लिए यूज़ करना, वॉशिंग के लिए, तो वहाँ पे वो करते थे, ठीक है। ये आपका हड़प्पन सेटलमेंट्स का मैप आप देख सकते हैं, ये मोहनजोदड़ो है, इंडस सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हड़प्पन सेटलमेंट्स जो बोल लीजिए, तो ये आपका पाकिस्तान में आपका पार्टीशन। और इसी टाइम ड्यूरेशन का 2500 BC का हमारे पास धोलावीरा डिस्ट कच्छ गुजरात का एक साइट और है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपका मोहनजोदड़ो का पूरा डिटेल है, आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं, जिसको पढ़ना होता है वो इसमें से डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। और अगर हम उसकी बात करते हैं, ये धोलावीरा डिस्ट कच्छ गुजरात, तो ये भी 2500 BC का है, ये भी सेम इसी टाइम ड्यूरेशन में ये डेवलप्ड सिटीज़ थी। तो इनमें क्या होता था ना, आप यकीन नहीं करेंगे, 2500 BC में मतलब हज़ारों साल पहले पाइप्स यूज़ होते थे। अब पाइप्स कैसे, टेराकोटा है, टेराकोटा काइंड ऑफ अ क्ले है जिसको बेक करके ऐसे करके पाइप्स बनाए जाते थे ताकि वो डोमेस्टिक वाटर या ह्यूमन वेस्ट वाटर जाने के लिए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया, वेल्स है, वाटर रिजर्वर्स है, इसी टाइम ड्यूरेशन पे आया था। तो आप सोचिए, इनको कहा जाता है दे आर मोर सिविलाइज्ड देन अस, ठीक है। ओके, आई ये आपका मूवेबल टॉयलेट है, जहाँ जहाँ पे अगर आपका टॉयलेट्स नहीं है आप इस तरह से टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं ले जाके, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कॉल करके। ये लेडीज सेक्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हु गिव दिस फैसिलिटी, बट ये मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, लेडीज सेक्शन है, जेंट्स सेक्शन है। 1000 लीटर ऑफ वाटर टैंक साइड बाई साइड है, नीचे स्टोरेज सिस्टम होता है जो कि स्टोर कर देते हैं और जहाँ पर भी परमिट होता है वहाँ हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। ये आपका मनुस्मृति विश्व पुराणम के बारे में है, कैसे मैन्युस्क्रिप्ट मतलब 2nd सेंचुरी AD में एटिकेट्स फॉलो होते थे, कोड्स थे मैरिड के लिए, कोड्स थे नॉट मैरिड के लिए। फिर यहाँ पे मनुस्मृति आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2nd सेंचुरी AD में एटिकेट्स यहाँ पे कि कितने हाथ की दूरी आपको मेंटेन करनी है फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर, फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, फ्रॉम पिलग्रिमेजेस प्लेसेस। कहने का मतलब पीने वाले पानी से, रिवर से और होली प्लेसेस से, पिलग्रिमेजेस प्लेसेस से कितने हाथ की दूरी पे आपको यूरिनेट करना है और कितने हाथ की दूरी पे आपको डेफिकेट करना है, वो यहाँ पे एटिकेट्स आपको बताए गए। ये कुछ एटिकेट्स वगैरह है, ठीक है। ये जॉन हैरिंगटन है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव यू दी फ्लश टॉयलेट। इससे पहले लियोनार्डो द विंसी अपनी ड्राइंग के थ्रू उन्होंने आपको फ्लश टॉयलेट के बारे में बताया था, बट उन्होंने बनाया दूसरे, जॉन हैरिंगटन ने बनाया भी और उसको एग्जीक्यूट भी किया। तो इनका फ्लश टॉयलेट पहला टॉयलेट बोला जाता है। ये 1596 AD में उन्होंने बनाया था। ये जो जॉन हैरिंगटन है वो क्वीन एलिजाबेथ I के आपके वो कोटियार थे, पोएट भी थे, ये राइटर भी थे, सब थे, देख सकते हैं, ठीक है। ये आप एक मॉडल देख सकते हैं, ये है आपका आर्टिफैक्ट में 1920 USA का है। कहने का मतलब 1920 USA में बहुत सारी फैक्ट्रीज रन होती थी, ठीक है। फैक्ट्रीज में क्या होता था ना कि टॉयलेट्स नहीं बना पाते थे, तो आउटस्कर्ट्स पे टॉयलेट होते थे। तो कहने का मतलब कि अगर आउटस्कर्ट्स पे टॉयलेट होते थे और लोगों को वहाँ जाना होता था, तब भी वहाँ पे एक हायरार्की फॉलो होती थी। हायरार्की कैसे फॉलो होती थी कि बॉस इज ऑलवेज बॉस, चाहे आप ऑफिस में कर लो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, या फिर टॉयलेट्स में भी, वो आपके ऊपर ही रहेंगे। दिस वॉज रिजर्व फॉर द मैनेजमेंट एंड दिस वॉज रिजर्व फॉर द एम्प्लॉयज। बेसिकली आपका सिस्टम वॉज बिहाइंड दिस, लेकिन ये आपको एक हायरार्की दिखाई, सुपर में से दिखाई कि मैनेजमेंट वाले लोग ऊपर जाते हैं और एम्प्लॉयज नीचे, ठीक है।
ये आपके कुछ फोर्ट्स वगैरह का है, ठीक है। यूरोप में कैसे आपका ब्लैक डेथ प्लेग के थ्रू अकर हुआ था वो बताया गया कि 1348 से 1350 तक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वाज डेड। क्यों? क्योंकि वो जो प्लेग रैट्स के थ्रू आया था, कैसे आया था कि ये लोग जो यूरोप वाले लोग हैं ना 14th सेंचुरी के अराउंड आया था ये चीज़ ब्लैक डेथ, जैसे कोरोना वायरस है ना वैसे उधर भी आया था। तो ये लोग अपना ना सारा मल जो होता था, चाहे वो गार्बेज होता था, कोई भी मतलब वेस्ट जो है वो देख सकते हो, पीपल थ्रोइंग वेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स पे फेंकते थे। यहाँ पे अभी तो कोई राइट्स नहीं दिख रहे, लेकिन आप यहाँ से स्टेप आउट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से और आप अगर सीवेज सिस्टम का ढक्कन खोल के देखेंगे तो अंदर रैट्स, तो वैसा माहौल उन्होंने क्रिएट किया था एनवायरमेंट में, जिनको उनको भुगतान ये देना पड़ा कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज डेड। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ वुडन पाइप्स वर इन प्रोग्रेस, वाटर पंपिंग इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ पहला स्वेज सिस्टम जो था 17 समथिंग में आपको हुआ था 18th सेंचुरी लंदन में, ठीक है। ये कुछ उस टाइम पे रोमन टाइम के आपके वैदिक सिस्टम है, वॉशिंग सिस्टम है, आप सारा सेंट्री वेयर जो भी है उस टाइम पीरियड पे ऐसा होता था। ये आपके फोर्ट्स में है, फोर्ट्स में जब आप जाते हो किसी कोई भी हाइट्स के फोर्ट होते हैं तो आपके सारे टॉयलेट्स पीछे की साइड होते हैं। फॉर एग्जांपल कुंभलगढ़ फोर्ट, जो ये हाइट पे इसके सारे टॉयलेट पीछे हो ताकि वो एकदम से गिर जाए, ठीक है। और जैसे सरफेस वाले में होता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आमिर फोर्ट अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है जयपुर में जो है, हाँ एक आपका डार्क रूम में 8 डेफिकेशन होल्स होते हैं, जिसमें एक दूसरे को 8 लोग, चाहे वो जेंट्स और लेडीज का डिफरेंट होता होगा, लेकिन 8 लोग एक बार में कर सकते बिना किसी को देखे बट बात करते हुए। और जो भी ये करते थे ये नीचे जाके गिरता था, कंटिन्यूएशन पिक्चर है। और वहाँ पे ये जो हलाल खोर आप देख रहे हो स्कैवेंजर्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है। जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो नाइट में आपका नाइट सॉइल बोला जाता है, वो ह्यूमन वेस्ट को वो इसलिए बोला था कि रात में इकट्ठा करके कंटेनर में सर पिटा के बाद फेंकने जाते थे, वो यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। द पॉइंट ऑफ मैनुअल कलेक्शन ऑफ एक्सक्रीटर ऑन द ग्राउंड, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये पंढरपुर महाराष्ट्र का ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉयलेट ऑफ सुलभ है। इस फैसिलिटीज़ की मोर देन 2 to 3 लाख पीपल कैन यूज इन अ डे, ठीक है। ओके, यस, ये आपका पहला लार्जेस्ट था शिरडी महाराष्ट्र का, लेकिन अब ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया है। इसमें 30 to 40,000 पीपल कैन यूज इन अ डे। जैसे डिवोटीज जाते हैं ना तो लॉकर रूम्स वगैरह है, रेस्ट रूम है, आपका सब चीज़ है, तो आप क्या करते हैं आराम से नहा धो के अपना सामान सेफली रखिए एंड दे कैन गो एंड परफॉर्म देयर रिचुअल्स इन दी आपके पिलग्रिमेजेस प्लेसेस, ठीक है। वैसे ये सेकंड लार्जेस्ट है और ये फर्स्ट लार्जेस्ट है। ये आपका यूरोप सेक्शन में है, 18th and 19th सेंचुरी का है, आप देख सकते हैं। इसमें यूरोप में क्या हुआ था कि यहाँ पे सेंट्री बेड्स सारे डिज़ाइनर आए थे। फॉर एग्जांपल अब आप बताइए कि जंगल का किंग कौन होता है? शेर, लायन है ना, तो आप देख सकते हैं लायन पेडेस्टल, यहाँ से देखिए, यहाँ से लीजिए, ये आप लायन पेडेस्टल आप देखिए, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया का है। तो कहने का मतलब वो लोग ये सोचते थे जब उसको मन किया शोकेस की तरह यूज़ कर लिया, जब मन किया टॉयलेट की तरह यूज़ कर लिया, जब मन किया उसको वास यूज़ कर लिया, वो उनके ऊपर डिपेंड करता था वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इस टाइम पीरियड पे सारे डिज़ाइनर पॉट्स थे, पोर्सलिन पॉट्स थे, फ्लोरल थे, सेरेमिक टॉयलेट्स भी पहली बार यहीं पे आते हैं। आप देख सकते हैं 1870 में पहला स्केच बना था और 1880 में बन के तैयार हुआ था फ्लश टॉयलेट। आप देखिए ये आपका फर्स्ट सेरेमिक टॉयलेट है, ठीक है। इस तरह से ये आपका बुक शेल्फ टॉयलेट है, ये भी एक टॉयलेट है। कहने फ्रेंच वाले लोग कभी ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाए, तो कल्चरल राइवलरी था, उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया उन्होंने, कोई से भी इंग्लिश क्लासिकल बुक ली, आप वहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से उस पर नाम लिख दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मैकबेथ शेक्सपियर के थ्रू, और उसके ऊपर वो शिट करते थे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका बुक शेल्फ टॉयलेट है। और ये है आपका मल्टीपर्पज टेबल टॉप, ये भी टॉयलेट है। यस, मल्टीपर्पज टेबल टॉप टॉयलेट। इसी टाइम पीरियड पे ना लोग ज़्यादा हंटिंग के लिए, पिकनिक के लिए, आउटडोर मीटिंग्स के लिए आते थे, तो हर जगह अपना सिंहासन नहीं ले जा सकते बैठने के लिए, और बाहर में शौच भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया इस तरह का मल्टीपर्पज टेबल बनाया। जब वो थक गए इसके ऊपर बैठ गए, जब मन किया खा भी लिया, कार्ड्स प्ले कर लिया, और कॉल ऑफ नेचर आया तो चले भी गए। तो दिस इज योर ईट सिट एंड शिट काइंड ऑफ टॉयलेट, मल्टीपर्पज टेबल टॉप टॉयलेट, ठीक है। ये आपका थ्रोन लाइक चैम्बर पॉट है, ये लुइस 14 का है। तो लुइस 14 वॉज द किंग ऑफ फ्रांस आपके 18th सेंचुरी के अराउंड। तो उन्होंने क्या किया था कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था वॉशरूम कीज होने के लिए, क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन था। कॉन्स्टिपेशन को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया अपना सिंहासन के अंदर ही कमोड बना लिया कि टाइम को सेव करने के लिए और लोगों को अपना समय मतलब व्यर्थ नहीं करना है। उन्होंने क्या किया कि अपना समय कैसे बचाया वो उन्होंने बताया कि अपने कमोड जो है थ्रोन के अंदर बना लिया, वाइल डिलीवरिंग द लेक्चर्स टू द ऑडियंस, वाइल सेलेक्टिंग टू द पीपल, वाइल एड्रेसिंग समवन, यू नो, ही साइमल्टेनियसली चोज टू डेफिकेट, एटलीस्ट ही सेड, इनके जेस्चर्स जो थे वो कहते थे कि हमारे कंप्लेन है, हमें प्रॉब्लम ये है कि वो
प्राइवेसी में खाते हैं और ओपन में करते हैं। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा कि मैंने 2 चीज़ करा कि मैंने टाइम को प्रायोरिटाइज किया और अपनी हिस्ट्री खुद चेंज की, क्योंकि इनका मोर हाईलाइट यही होता है कि इन्होंने वॉशरूम, अगर इनके बारे में लिखा जाता तो कि ये वॉशरूम में ज़्यादा टाइम बिताया, तो उन्होंने क्या नाम था इनका राजा का? लुइस 14। लुइस 14। ओके। जी ठीक है, ये थ्रोन लाइक चैम्बर पॉट है। क्लियर है? हाँ एक बार। तो ये पोटा पोटी इजी एंड कन्वीनियंट है। कहने का मतलब कि आपको मैनुअली क्लीन करना पड़ता है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हो। पीछे से इसका बटन ट्रैवल वगैरह के लिए हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे दिखा है ना, तो आप कहीं भी जाओ आप इसको लेके जा सकते हो, लेकिन आपको मैनुअली क्लीन करना पड़ता है। ये भी यूएसए का ही है, इस तरह से आपको क्लीन करना पड़ता है, आप देख सकते हो। अब तो ये अमेजन पे भी अवेलेबल है। ओके। 1999 राइट। ये आपका वॉशलेट है, जापानीज टेक्नोलॉजी का है। सारी चीज़ें बटन पे आपको सफाई मतलब ड्राई करना हो, धोना हो, क्लीन करना हो, आपके स्टूल से आपका डायबिटिक चेक कर देगा। और ये सिर्फ सीट है, आपको अपने टॉयलेट से कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप बोर हो रहे हैं MP3 प्लेयर चला देगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वाइब्रेट करके मसाज देगा, आप कर सकते हो। अगर अभी इंडिया में है अवेलेबल ये वॉशलेट जापानीज है। जापानीज है। इंडिया में क्यों नहीं, कहीं भी कोई भी ला सकता है, यूज़ कर सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजीज बताइए। ये तो आज की टेक्नोलॉजी, ये स्पेन का है ब्रांड आपका रोका वाला। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप हैंड वॉश करके उसको पानी को स्टोर कर सकते हो और फ्लशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, रिसाइकल। ये आपका इंसिनरेटर है, ये आपका सारा जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है वो आपको बर्न कर देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसमें सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं चाहिए। और इसके साथ जो ग्लॉसी टिश्यू पेपर होता है वो प्लेस करके इसमें किया, इस तरह से ऐसे बैठते तो पैर से ही आपको फ्लश हो गया। आपका फ्लश हो गया, इसको बंद करके इसको पुश बटन स्टार्ट कर दिया। यहाँ से जब पुश किया तो ये आपका क्या देखिए, जो इसके ग्लॉसी टिश्यू पेपर निकाला, बिछाया, किया, वो फ्लश मतलब आपने फ्लश किया, वो नीचे गया और स्टार्ट कर दिया अपने पुश बटन, तो वो क्या होता है, जल के राख हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली इंसिनरेट होकर टीस्पून ऑफ एशेज में कन्वर्ट हो जाता है और वो छट्टा 1 आध वीक में हो जाता है। तो उसको इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से है इसका। ये कुछ पुराने हैं टॉयलेट्स वगैरह। मैं यहाँ के स्टाफ को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ है यहाँ का। सो ये देखिए गाइस, जैसे कि मैडम ने हमें बताया था कि ये महाराजा वाली टॉयलेट है और ये डिज़ाइनर पोर्ट वगैरह हैं। देखिए कुछ इस तरीके से शो पीस में रख रखा है। गाइस टॉयलेट को ऐसे देख के कैसा लग रहा है आपको, कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताना कि कैसा लग रहा है। ये एक लोयन वाली टॉयलेट है कि ये भी कैसे शो पीस में रखा है, इसका पोर्ट वगैरह जो है। राजा महाराजा का शौक़ था कि भाई उनको टॉयलेट भी पूरा फील लेके करना है। जब मर्जी चाहा उसमें पोटी कर ली, जब मर्जी चाहा उसको सजा के रख लिया। ये देखिए गाइस कितना स्मॉल है, बच्चों के लिए भी कितना राजा के बच्चे लोगों के लिए भी देखो गाइस कितना छोटा सा स्मॉल सा किंग वाला जो है चेयर यहाँ पे बना रखा है, पोर्ट बना रखा है। और यहाँ पे लिखा गया प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। देन फिर आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ हाथ धोने का इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेटिव है उसके बारे में, वो देखिएगा इसमें दिखा रहा हूँ आपको। ये कुछ पोस्टर्स वगैरह हैं, ये कुछ और पोर्ट्स वगैरह हैं देखने के लिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम देखेंगे ये डिज़ाइन वाला भी पोर्ट है। मेरे को तो सोने का लग रहा था। ये देखिए ये बच्चों का है और ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से इस म्यूज़ियम को भी अवार्ड सम्मानित किया गया है। ये कैलकिट हाउस है, ये देखिए कुछ तलवार की शेप में लग रहा है बट एक्चुअल में ये ट्रेनिंग सिस्टम है इनका। एंड ये देखिए यहाँ पे भी एक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इसको सरकार की तरफ से। दोस्तों ये गवर्नमेंट मतलब नहीं है, ये NGO बेस्ड एक म्यूज़ियम है, ये गवर्नमेंट का म्यूज़ियम नहीं है। देखिए गाइस कुछ इस तरीके से पुराने ज़माने में जो पोर्ट्स हुआ करते थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ये तस्वीरें लगी हैं जो डिटेलिंग के लिए अलग अलग प्रकार की। और ये देखिए गाइस ये जो सोफ़ा रखा था ये भी एक टॉयलेट है। इसका सीट हम ऊपर करेंगे तो आप उसमें टॉयलेट भी कर सकते हो जब चाहे। ये ट्रैवलिंग के लिए होता था, देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा इसके खंबा, ये ट्रैवलिंग के लिए होता था। जब मर्जी आप इसको उठा के आप पोर्ट कर सकते हो। मतलब कहीं आप घूमने जा रहे हो तो वो आप उसको साथ में लेके जाओ, कहीं वैसी जगह में हो। मतलब बेसिकली ये पोर्ट उसके लिए था जो ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हो उसके लिए। ये कुछ और पोस्टर्स वगैरह है और ये भी मतलब ये लाइटनिंग वाले पोस्टर हैं सारे यहाँ पे। बहुत ही, अगर मैं डिटेलिंग में बात करूँगा तो ये वीडियो पता नहीं 3-4 घंटे की बन जाएगी क्योंकि इतना डिटेलिंग इसमें दिया हुआ है गाइस। ये देखिए अगर एक एक पोस्टर को अगर आपको समझाऊँगा, पहली बात तो मुझे ही समझ में नहीं आएगा, और अगर फिर भी मैं आपको समझाता हूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी गाइस। आप देख सकते हो ये पता नहीं क्या रखा हुआ है इसके अंदर।
आई थिंक ये भी कुछ किसी तरीके का टॉयलेट ही है। ये देखिए यहाँ पे कोई टब सा रखा है, कोई भैंस के चारा खाने वाला कुछ रखा हुआ है। आई डोंट नो क्या है ये, क्या पर्पस है इसका। मुझे एक्चुअली पता नहीं है इसके बारे में। ये भी कुछ हाथ धोने वाला सिस्टम होगा। एंड ये देखिएगा इसके बारे में लिखा हुआ है ऊपर। ये कुछ पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं पुराने। और जो है आप देख सकते हैं कुछ यहाँ का व्यू इस तरीके का है, देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम नहीं है, पर हाँ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा और आपको बहुत सारी नॉलेज देखने को मिलेगी, जो मतलब टॉयलेट सिस्टम है कैसे डेवलप हुआ है। ये देखिए ये एक और पोर्ट है, इसका डिज़ाइन देखो गाइस, कितना अच्छा डिज़ाइन है इसका। एंड आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन, अरे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया इसको देख के। और ये देखिए गाइस ये भी कुछ अलग तरीके का है। श्री अगिरी कुमार, यहाँ पे नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने इन चीज़ों का इन्वेंशन करा है, इन पोर्ट्स का इन्वेंशन करा। देखिए गाइस कितनी छोटी पोर्ट बना रखी है। मतलब ये आई थिंक सो एनिमल के लिए होगी जो जानवर वगैरह होता है उनको टॉयलेट करवाने के लिए आई थिंक सो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पोस्टर्स वगैरह हैं इसके बारे में। गाइस इसकी जो लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है द्वारका सेक्टर 7। और मैंने आपको इसकी लोकेशन का एक स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में जब हम एंट्री कर रहे थे उसमें बोर्ड भी है, तो आप उसमें से भी यहाँ की लोकेशन देख सकते हैं। और ये यहाँ का मतलब ये तो अमन के पास भी है ये वाला पोर्ट। ये मैंने भी कुछ टाइम पहले ही मंगाया था अमेज़ोन से, तो अमेज़ोन पे भी अवेलेबल होगा आपको। ये सुलभ एट ताज वगैरह है, ये सारे पोस्टर वगैरह हैं। पब्लिक टॉयलेट पियोनियर, ये सारा मतलब इसमें बताया गया है कि डेवलपमेंट कैसे हम अपने देश को स्वच्छ रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और यहाँ पे जो भी मतलब ये आई थिंक सो जो इनका ये है सुलभ शौचालय का है, ये भी जो साउथ वगैरह में है आई थिंक, ये भी एक सुलभ शौचालय है इतना बड़ा बड़ा। देखिए गाइस ये सुलभ शौचालय है, ये बंगले से कम नहीं लग रहा गाइस। ये देखिए सुलभ सुविधा केंद्र है ये, ठीक है। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए गाइस जिन लोगों को आधे घंटे बैठने की टॉयलेट में आदत है वो इसको ज़रूर परचेज़ करें। ये स्क्वाट ईज की तरफ से आता है, इंक्लाइन टुवर्ड्स चेंज, इंक्लाइन टॉयलेट है ये। आप इस पे बैठोगे तो आप कितनी भी देर के लिए बैठो, मतलब बैठना ही है भाई, सोना नहीं है, तो आपको जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये इधर एक एलिफेंट की तस्वीर भी लगी हुई है यहाँ पर। और देखिए ये भी कुछ अलग तरीके के पोर्ट्स वगैरह हैं यहाँ पर। ये देखिए ये मुझे समझ में नहीं आया क्या चीज़ है। और यहाँ पर पोस्टर लगे हैं देखिए गाइस। और ये हमारा ये जो यहाँ पे आपको प्रिंटर सा लग रहा है, ये प्रिंटर नहीं है गाइस, ये है ट्रैवल वाला पोर्ट। मतलब आप कहीं जा रहे हो और इमरजेंसी में आप कहीं हिल्स पे हो या नेचर, जिससे नेचर को अफेक्ट ना पड़े, तो ये उसके लिए है प्रिंटर वाला पोर्ट। और ये देखिए गाइस जैसे कि आपको गाइड ने बता ही दिया था कि ट्रैवलिंग के लिए है। एंड टाइप ऑफ टॉयलेट्स वगैरह की लिस्ट है यहाँ पर। और ये जो सामने आप टॉयलेट देख रहे हो स्टील में, ये मतलब विदाउट वाटरलेस टॉयलेट है। और हम पीछे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ है। ये देखिए टॉयलेट के कुछ शो पीस लगे हैं गाइस, सोने का टॉयलेट, चांदी का टॉयलेट गाइस, मतलब इतना ही इंटरेस्टिंग सा है यहाँ पर। मतलब टॉयलेट के स्टैचू वगैरह लगे हुए हैं गाइस, शो पीस लगे हुए हैं गाइस, मतलब मज़ा ही आ गया भाई देख के। ये देखिए जैसे कि मैडम ने बताया कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा जो शौचालय केंद्र है वो ये है यहाँ पे, मतलब सबसे बड़ा यही है गाइस। ये देखिए इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है इन्होंने, स्टैचू बना रखा है पूरा इस बिल्डिंग का। ये फ्लैग्स वगैरह हैं यहाँ पर कुछ अलग है। ये देखिए गाइस ये दोबारा उसके टॉयलेट्स के जो हैं शो पीस लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए अलग अलग तांबे की और इसकी। और ये थोड़ा सा मैं व्यू दिखा देता हूँ गाइस आपको, कुछ इस तरीके से रहने वाला यहाँ का व्यू। एंड ये देखिए गाइस ये पेंटिंग है। अब मैं यहाँ से बाहर निकल गया। ये कुछ पेंटिंग्स लगी है बाहर हैंडमेड, जो बच्चों ने बना के, मतलब NGO ने बच्चों से बनवा के, मतलब बच्चों ने अपने आर्ट दिखाते हुए वो मतलब बनाई है पेंटिंग। और हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, कुछ बाहर का भी है। सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ वाटर एजुकेशन है यहाँ पे। ये म्यूज़ियम के साथ साथ एजुकेशन भी है, ये सब म्यूज़ियम है अलग से, ठीक है। और ये देखिए गाइस ये है 2 गड्ढे, एक ये मतलब टॉयलेट यहाँ पे जो है ना शो पीस लगे हैं बाहर बने हुए टॉयलेट के। तो इस गड्ढों में इस टॉयलेट का वेस्टेज जाता था, और जब ये गड्ढा भर जाता था तो इसको बंद कर दिया जाता था और दूसरे जो गड्ढा बराबर में है उसको खोल दिया जाता था। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे लकड़ी का गेट लगा हुआ है। ये अभी भी मतलब आप परचेस कर सकते हो यहाँ पे, इनसे बनवा सकते हो।
गांव वगैरह में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। देखिए गाइस कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पर गाइस, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। ये देखिए गाइस ये ईंटों का बिना प्लास्टर वाला कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। हर टॉयलेट के पीछे आपको गड्ढे मिलेंगे। एक तरफ ड्रेनिंग सिस्टम जाएगा, वो भर जाएगा, फिर दूसरी तरफ का उसको ओपन कर दिया जाएगा। ये कुछ इसमें गेट्स वगैरह हैं, आप देखोगे तो ऊपर से वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पर जो है वो दे रखा है। एंड ये देखिए गाइस कितना पुराने ज़माने का मतलब टॉयलेट है ये, जो पहले यूज़ हुआ करते थे, अब भी यूज़ हो रहे हैं वैसे तो गांव देहात में, बट इंडिया के लिए मतलब शहरों के लिए नहीं है ये गाइस। चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे इसका पूरी डिटेल है इसके बारे में। सुलभ शौचालय यूज़र्स 5 यूज़र्स 3 PS कैपेसिटी रुपीज़ वगैरह, इसमें यहाँ पे रेट्स वगैरह लिखे हैं गाइस। ये देखिए ये जो दीवार बनी है गाइस, ये इंसानों के मल से बनी हुई दीवार है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। आगे इसके बारे में आपको जो यहाँ का स्टाफ है वो आपको ज़्यादा डिटेल में आपको समझा पाएंगे गाइस। असली में ही है क्या ऐसे? ओके इसको आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज भी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली खाद बन गया अभी। खाद बन गया। दूसरा क्या शौचालय का टेक्नोलॉजी है डॉक्टर दिलेश्वर पाठक जी का। एक हमेशा बंद रहेगा, एक हमेशा ओपन रहेगा। ओके इसका कैपेसिटी है 2 साल में जब फुल हो जाएगी इसे क्लोज करके उसे ओपन कर देंगे। इसको ओपन कर दिया जाएगा। अब सारा वेस्ट मटेरियल विद वाटर उसमें जाएगा। ओके और अगर इसको मतलब क्लोज कैसे करेंगे, खाली करके या फिर ऐसे ही? नहीं ये कवर ये कवर कर देंगे ऐसे ही? कवर करते हैं। तो जो वेस्ट जो रहेगा उनका वो सारा डिस्पोज हो जाएगा। इसमें जो लिक्विड फॉर्म है छोटे छोटे होल्स में जाकर सॉइल से कनेक्टेड रहेगा, वाटर उसको ऑब्जर्व करेगा। ड्राई हो गया, सॉलिड पार्ट सिर्फ नीचे बैठ जाएगा। 12 से 13 मंथ में क्या फुल्ली ड्राई हो जाएगा। सारे वेस्टेज को मैनुअली क्लीन करके इसी तरह सनलाइट में ड्राई करके ऐसा कंपोस्ट तैयार होता है। ओरिजिनल एक्सप्रेटर है आपका, किसी भी फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं ग्रोथिंग पावर हाई होता है। दूसरा क्या है, इसी में अगर आप फेविकॉल मिलाते हैं ऐसा कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। जस्ट लाइक बिल्कुल पत्थर के बराबर। और जिसके पास जितने पैसे अफोर्ड कर सकते हो उतने पैसे का आप कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। और जहाँ जो मटेरियल इजली अवेलेबल है उससे आप पिच बना सकते हैं। स्टोन एरिया में स्टोन अवेलेबल है तो स्टोन से बना लिया। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो बैम्बूज अवेलेबल होता है, बैम्बूज का बना हो सकता है। किसमें मटेरियल अलग अलग लगा हुआ है? हाँ, जहाँ जो मटेरियल इजीली मिल जाए उससे कंस्ट्रक्शन आप बना सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी है जो बच्चे की शौचालय। ओके थैंक यू। गाइस यहाँ के स्टाफ ने हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है इन चीज़ों के बारे में। देखिए ये भी सारे स्ट्रक्चर सेम हैं, ये गड्ढे वगैरह यहाँ पे बने हैं। इन गड्ढों में भी जैसा कि स्टाफ ने बताया कि अलग अलग मटेरियल यूज़ करा हुआ है उसकी सुविधा के हिसाब से। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है पुराने ज़माने का टॉयलेट। अभी भी आप इसको मतलब पैसे दे के परचेज़ कर सकते हो, यहाँ से अपना कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। तो देखिए ये बिना दरवाजे का है, आई थिंक जो गाँव देहात में यूज़ होते थे पहले वो बिना दरवाजे का है। देखिए गाइस कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पे, कुछ अलग ही तरीके का टॉयलेट है भाई। ये देखो गाइस ये रहा, मतलब ठीक है जो भी है बढ़िया है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये कुछ अलग तरीके का यूनिक टॉयलेट यहाँ पे इन्होंने आगे बना रखा है। यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके से है। देखिए बाहर का व्यू, बाहर ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में, मतलब अभी तो दिल्ली का हाई अलर्ट चल रहा है गर्मी पे। तो देखिए गाइस ये जो है मतलब ESP लेटरिन, ये पता नहीं क्या क्या बना रखा है, क्या नाम रख रखा है, यूनिक नाम रख रखे हैं, जैसे टॉयलेट का भी नाम रख रहे हैं गाइस, बताओ यार। देखिए ये कुछ इस तरीके का है सुलभ शौचालय मॉडल नंबर 5 कोस्ट ऑफ सबस्ट्रक्चर का। ये देखिए गाइस ऐसे घूम घूम के आप टॉयलेट में जाओ भाई। भूल भुलैया सी है, टॉयलेट नहीं है, भूल भुलैया है। ये देखो, अरे वाह भाई वाह, क्या दिमाग यूज़ कर रखा है भाई पहले के लोगों ने। और इसी
तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। तो ये देखिए, तो भाई ये देखो, ये एक और मॉडल का है इनका, पूरा छोटा सा है, ऊपर से इसकी छत नहीं है। तो ये मॉडल नंबर 4 है। ये 11,000 14,000 ये मटेरियल के हिसाब से यहाँ पे रेट बाइफिकेट कर रखे हैं। यहाँ पे आप, ये वैसे तो उन्होंने पर्दा डाल रखा है, बट आप यहाँ पे दरवाज़ा भी लगा सकते हो फाइबर वगैरह का। तो अब देखो, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जो है ऊपर पूरा छत ही नहीं दी हुई वेंटिलेशन के लिए। और ये गाइस, ये उनके लिए है जिनको मतलब झाड़ियों में टॉयलेट करने की आदत है। तो पूरा ये झाड़ से बना हुआ है, पूरा बैम्बू वगैरह से बना हुआ है पूरा। तो ऊपर से भी ये मतलब कवर कर रखा है टीन वगैरह से। देखो आप, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ऊपर से भी बैम्बू वगैरह से इसको कवर कर रखा है पूरा ये। एंड ये देखिएगा, इस पूरा सही है। तो थोड़ा बढ़ेंगे थोड़ा आगे की तरफ, मतलब सारी टॉयलेट्स में सेम टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। एक गड्ढा भरा तो उसको बंद कर दिया, फिर दूसरे वाले को चालू कर दिया। तो जो वेस्टेज जो सारा मतलब आता रहेगा वो दूसरे गड्ढे में जाता रहेगा, और उससे मतलब जब वो बंद हो जाएगा और फिर जब वो वाला भर जाएगा दूसरे वाला और उसको खोलेंगे तो वो जो वेस्टेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा खाद वगैरह में। तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर रखी है। तो ये देखिए, ये भी कुछ यूनिक तरीके का टॉयलेट है। एक यहाँ पे भी 2 गड्ढे हैं। यहाँ पे तो बंदा डर जाएगा भाई, अगर उसको चक्कर खा के गिर गया तो सीधा वो गड्ढे में गिर जाएगा अपने वेस्टेज में जाके गिर जाएगा बंदा ये थोड़ा सा व्यू है यहाँ का। अब थोड़ा हम अंदर चलते हैं। स्टाफ ने बताया था कि सर आपके पास अगर टाइम हो तो आप यहाँ पे एक रूम है उसको भी एक बार मतलब देख लेना। तो आइए चलते हैं। तो गाइस, ये एक रूम है। यहाँ पे खाली मतलब वैसे देखने के लिए कुछ नहीं है, पर यहाँ पे जो है पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। इसमें बताया गया है कि चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी वगैरह में क्या है, बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये आप देख लीजिए। इसमें डिटेल में सारा दे रखा है कि बॉयज़ में क्या मतलब जो एज ग्रोथ होती है तो उसके साथ साथ बॉयज़ के बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं। ये आपने ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर डिपेंडिंग ऑफ वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीज मसल मास, ग्रोथ ऑफ पब्लिक हेयर, इंगेजमेंट ऑफ टेस्टिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ओके, एंड गर्ल्स में भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन हाइट, पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ फैंस, enlargement of breasts, hips and waist become more defined, growth of public hair, production of eggs, onset of menstruation, changes during puberty। ये कुछ फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, पूरा बताया हुआ इसमें। तो हार्मोनल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 days but it could start 7 days prior or late। भाई एक एक चीज़ ब्रीफ करी जाइए क्या है फर्टिलाइजेशन का, ये सब चीज़ें। ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल कमेंस विद द ऑनसेट फीमेल्स पीरियड दिस फेस। ये देखिए, आप पढ़ लीजिए इसको। एंड सेकंड फेस इज दिस, एंड थर्ड फेस ये है। फोर्थ फेस ये है। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से इसका ग्राफ बना रखा है। देखिए जैसे आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ है, बहुत अच्छी तरीके से इसका ग्राफ बना रखा है। एंड देन फैक्ट्स अराउंड मेंस्ट्रुएशन। देखिए कुछ इस तरीके से मेंस्ट्रुएशन के बारे में बता रखा है। ये यहाँ पे जो है मेंस्ट्रुएशन के मिथ्स वर्सेस रियलिटी कुछ दिखाई गई है गाइस, आप रीड कर सकते हो। ये पिंक वाला जो है पोस्टर वो मिथ्स बता रहा है, और जो रियलिटी बता रहा है वो चॉकलेटी कलर में है। आप देख सकते हो मेंस्ट्रुएशन की क्या क्या मिथ हैं और क्या रियलिटी है। कुछ मिथ्स भी हैं इसको लेके, और तो आपको मैं डिटेल में एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए गाइस, फैक्टर्स दैट अफेक्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये आप देख सकते हैं।
लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज, इसमें लिखा हुआ है लैक ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक वाटर एंड सैनिटेशन, सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशन, बिलीफ, रिलीजन, लिमिटेड एक्सेस। ठीक है, इसमें दिखा हुआ हाउ मैन एंड बॉयज़ कैन सपोर्ट इन मेंस्ट्रुएशन, ब्रेक द साइलेंस एंड टॉक अबाउट। ओके, दिस ये देख सकते हो आप पोस्टर में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बाय बाय।